हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियर लाजो। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। अगर आज के हाई को देखें तो 17,389 का हाई लगा है और अगर लो की बात करें तो 17,184 का लो लगा है और आज की क्लोजिंग दी है 17,250 के आसपास, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास फिर से हमारी क्लोजिंग हुई है आज की। तो 3 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो एक ही ज़ोन में सस्टेन कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि ये ज़ोन हमारी किस तरफ ब्रेक होती है। अगर हम अपसाइड के लेवल की बात करें तो 17,400 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेजिस्टेंस। हाँ जी, कंटिन्यू रखते हैं। 17,400 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 17,190 हमारे लिए, अगर हम 17,190 की बात करें डाउन की तरफ, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट इस जोन को निकालती है, जिस भी तरफ निकालती है, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा अप साइड, वो ये वाला स्विंग निकल कर आएगा फर्स्ट टारगेट, जो हमारा 600 के आसपास का होगा। और अगर डाउन की बात करें तो डाउन में हमारा 17,000 ये वाला लॉन्ग टारगेट लेकर हम लोग चलेंगे। अगर 17,190 से क्रॉस होता है तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान रखेंगे नीचे, और इस स्विंग को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और नीचे अगर हम देखेंगे, ये हमारा ऊपर के लिए स्विंग था, अब नीचे के देखेंगे तो ये वाला स्विंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा जो हमें 17,000 पर मिल रहा है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे इसको चेक करें तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक अच्छा सिनेरियो मिला हुआ है। जैसा हमने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की बात की थी, वो हमारा बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है काफ़ी दिन से। ये देखिए, एक पोल बना हुआ था ऊपर से, इन्वर्टेड पोल, और ये देखिए इसी जोन में मार्केट सस्टेन कर रही है, यानी 3 दिन से लगातार इसी जोन में है। जैसे ही ये जोन हमारी ब्रेक होगी अप साइड या डाउन साइड, तो हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में, और ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो रहेंगे हमारे डाउन की तरफ की। इंडेक्स की जो जोन ब्रेक होगी वो डाउन की तरफ ज़्यादा होगी। अगर अब हम आज चलते हैं आज की ट्रेड के ऊपर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें आज किस तरह की ट्रेड देखने को मिली है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी कर लेते हैं। मार्केट देखिए, पहले तो गैप अप ओपन हुई, सबसे बड़ी चीज़ है कि गैप अप, उसके बाद मार्केट को ने कंटिन्यू इस गैप को फिल किया। अगर हम यहाँ ट्रेड बनाते हैं, सेकंड कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती है, क्योंकि ये वाला स्विंग है, ये टेस्ट हो चुका था, और उसके बाद वन वे कंटिन्यू डाउन की तरफ गया। उसके बाद इसी लेवल को इसने रीचेक किया जो कि हमारा है 17,300 के आसपास। यहाँ तक इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक वन वे मूवमेंट फिर से आई देखने को मिली हमें। फिर उसके बाद इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन कर दिया और हमारे लिए ये स्विंग अब सपोर्ट का काम करेंगे कल इंट्राडे लेवल पर। अगर मार्केट इसी जोन में कल ओपन होती है तो हमें ये देखना है कि किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो ये इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये वाले स्विंग हमें किस तरह से वर्क करेंगे। अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि कल की हमारी क्या ट्रेड सेटअप बनेंगे और हमें किस तरह से ट्रेड करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिए, हमारे लिए जो कल एक छोटा रेजिस्टेंस बात करें, स्ट्रॉन्ग हमारे लिए 400 होगा। अगर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हम 17,300 उठाएं तो यहाँ भी काफ़ी पोजीशंस हैं। अगर मार्केट इस जोन को निकाल देती है, ये वाली जो जोन है हमारी, ये देखिए कितनी बार टेस्ट हुई है, तो हमारे लिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी एंड सपोर्ट का काम भी कर सकती है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होके अप साइड या डाउन साइड निकलती है, अप साइड के लिए आप फर्स्ट टारगेट 380 से 400 के बीच का रखिए। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से रेजिस्ट करके मार्केट डाउन की तरफ भी आ सकती है और इसी के ऊपर कंसोलिडेट करके निकलती है तो हमें अपसाइड के भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को 17,600 तक जाते हुए देख सकते हैं वन में। अगर यही जोन जो हमारी 17,900 के आसपास बनी हुई है, अगर ये कल ब्रेक होती है डाउन की तरफ, ये देखिए कितने सारे स्विंग है, मार्केट बार बार यहीं आकर पोज लेती है और वापस से अप की एक मूवमेंट ले जाती है। यानी यहाँ पर बायर की बहुत ज़्यादा भीड़ बैठी हुई है जो मार्केट को डाउन नहीं जाने दे रहे हैं। जैसे ही ये जोन ब्रेक होती है, खासकर
कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट देखिए यहाँ कहीं इस ज़ोन पे ओपन होती है, एक बार हम ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें अपने टारगेट्स हैं वो अच्छे से दिखाई दें। अगर मार्केट इस ज़ोन में ओपन होने के बाद यहाँ कंटिन्यू डाउन की तरफ ऐसे वन वे आती है और फिर यहाँ से निकलती है, तो आप यहाँ ट्रेड मत कीजिए। उसके बाद एक पुल बैक लेने का वेट कीजिए या फिर इसी ज़ोन में थोड़ी देर सस्टेन होने दीजिए इंडेक्स को। जब ये सस्टेन होकर ये ज़ोन निकलेगी हमारी, तो हमें एक वन वे टारगेट देखने को मिलेगा। जैसे आज भी हुआ था कि हमारा कल का लेवल था 17,190 हमारा लेवल था, लेकिन मार्केट देखिए कंटिन्यू इसी ज़ोन से आई और इसी ज़ोन से बिल्कुल सीधा इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की और आज का जो लो लगाया वो लगाया 17,188 का। अगर हम यहाँ ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करते तो हम ट्रैप हो जाते, क्योंकि ये मूवमेंट रुक कर नहीं वन वे वाली थी। अगर ऐसे ही कल आती है तो वहाँ हमें सोच समझ कर ट्रेड करनी है, हमें सीधा वहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। अगर ये इसी जोन के ऊपर सस्टेन होके यहाँ इस जोन पर सस्टेन होके निकलता, फिर हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती, फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता वो 17,100 का नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता डाउन की तरफ। तो कल जो हमारे पॉइंट बने हुए थे यानी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और हमारे जो मेन ट्रेड के एग्जिट और एंट्री के जो मेन पॉइंट थे वो यही थे और आज भी सेम यही रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स ने आज भी इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं की, उसी जोन में आज फिर से फंसी रही है। यानी 3 दिन से लगातार हम इसी जोन को ट्रेड कर रहे हैं। अगर 17,100 हमारा क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 70,000। ये ज़ोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी अब। और अगर हम एक पीछे जाएँ तो एक यहाँ गैप भी है। अगर मार्केट इस ज़ोन को निकाल देती है यानी 17,000 को आगे के हायर लेवल आगे के लेवल की बात करें तो ये गैप हम अच्छे से फ़िल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी इतना लंबा टारगेट इंट्राडे के लेवल पर हमें कल देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा वो 17,000 रहेगा, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और मार्केट यहाँ आकर एक अच्छा सपोर्ट भी लेगी। पहले भी काफ़ी बार यहाँ सपोर्ट लिया गया है 17,000 के आसपास, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अच्छी मूवमेंट नहीं दे रहा है, कि ट्रैप वाली मूवमेंट हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो जब तक ये जोन हमारी ब्रेक नहीं हो जाती अप साइड या डाउन साइड, तब तक हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। कल के सेशन में देखते हैं कि हमारी ये जोन ब्रेक होती है। अगर ये जिस तरफ भी ब्रेक होती है हमें एक वन वे मूवमेंट मिल सकती है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है हमने ये देख लिया। अगर इस जोन को ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर सस्टेन होके मार्केट जिस तरफ का मूवमेंट बनाए आप उसी तरफ की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज के लर्निंग सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।